आज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। गोवा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, गोवा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सोनाली मर्डर मामले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। भाई के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गोवा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। सुधीर सांगवान और सुखविंदर सीसीटीवी में दिखाई दिए हैं। गोवा पुलिस ने कहा है, उन्होंने कहा है कि दोनों ने ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर सोनाली फोगाट को दिया था। 2 घंटे तक बाथरूम में रखा गया था सोनाली फोगाट को, ऐसा भी बताया है पुलिस ने। पुलिस ने अब 174 के तहत कार्रवाई की है। दोनों को 24 घंटे में कोर्ट के सामने पेश होना होगा। सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, गोवा आईजी ने कहा है। कि आप जानते हैं, सोनाली फोगाट की मृत्यु के बाद जब पुलिस को अस्पताल से इंफॉर्मेशन आई, पुलिस ने तुरंत 174 की कार्रवाई के तहत इंक्वायरी शुरू की और विक्टिम के भाई के बयान पर, उसकी कंप्लेंट पर कल मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद सस्पेक्ट्स का इंटरोगेशन, मौके का मुआयना, जहां जहां विक्टिम्स और एलिज्ड एक्यूज ने गए हैं उन जगहों का मुआयना किया गया। विक्टिम का पोस्टमार्टम होने के बाद, चूंकि कॉज ऑफ डेथ रिजर्व रखा गया था, इसलिए जरूरी था कि एलिज्ड को नोटिस देकर के थाने में बुलाना, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, इंटरोगेशन करना। जो प्राय देखा गया है कि मुलजिम आते ही किसी को, पुलिस को सच नहीं बताते, इसलिए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो सीसीटीवी फुटेज करनी क्लब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया कि एलिज्ड सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टिंग कर रहे हैं और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई। फिर उसको संभाला जाता है और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है। ये बाहर से या उधर से उनको मिली थी? ये चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन में ही पता लगेगा। अभी हमारे पास 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में हम कोशिश करेंगे कि उसका सोर्स भी पता लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर, वो इंजरी मार्क्स की बात कही है, ब्लड फोर्स से थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे। ये जो जैसा कि कल डीजीपी साहब ने क्लियर किया है कि वो इतनी इंजरी नहीं है कि किसी को डेथ कॉज कर सके, वो बहुत ही माइनर इंजरीज हैं। और जब एक्यूज से उसको कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने बताया कि जब उसको उठा रहे थे टॉयलेट से, उस समय उसके ये एब्रेजन मार्क्स। इज इट अ प्रीमेडिटेटेड क्राइम सर, आपको लगता है? Right now it is difficult to say, but soon we will. सवाल ये है कि हर क्राइम का एक मोटिव रहता है। इनका इसके पीछे क्या मोटिव था कि उनको ड्रग्स देना या फिर ऑलमोस्ट दिल्ली से या नोएडा से इस तरफ आना गोवा में और ये उनका ड्रिंक जो है वो स्पाइक करना। और सर पहले भी इनके साथ कुछ हरासमेंट हुआ था विक्टिम के साथ इन अक्यूज से? इस तरह का एविडेंस अभी तक हमारे पास नहीं है कि कोई हरासमेंट हुआ है नहीं हुआ, लेकिन
क्योंकि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इनका कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। This heart attack theory is ruled out. Was there a heart attack at all? क्योंकि जब इसको कल जब पहली बार अस्पताल में लेके गए तो विजिबल इंजरी का मार्क नहीं था, तो फिजिकल एग्जामिनेशन पर डॉक्टर ने ऐसा सस्पेक्ट किया कि शायद ये हार्ट अटैक हो सकता है। But it was not. Suspect heart attack नहीं था। तो ऐसा जो हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका मुताबिक तो यानी ये जो दिया गया जो सिंथेटिक ड्रग की आप बात करें उसकी इन्फ्लुएंस के चलते ही मौत हुई है। इट सीम्स टू बी। सर इसके अलावा क्या सीसीटीवी कैमरा में कोई और लोग भी मौजूद दिखे या ये 3 लोग ही थे? जो पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरा है उसमें बहुत सारे लोगों को पार्टिंग करते हुए देखा। इन्हीं के साथ सर वो अभी एस्टेब्लिश करना है कि हु दे वर एक्चुअली, बट देयर वर मेनी पीपल इन द कर्निस। Sir, the victim's family has alleged the involvement of a former Haryana minister, Gopal Kanda, sir. Have the accused admitted to any of Till now they have not admitted anything. We will let you know if anything comes in the investigation. फोरेंसिक रिपोर्ट कब तक आएगा सर? which establishes की कौन सा ड्रग था क्या था? This only the forensic expert tell us as to when the report will be. सर कर्लिस में ही डेथ हो गई थी या हॉस्पिटल ले जाते हुए हुई थी? तो उस टैक्सी ड्राइवर को भी ढूंढ लिया, उसको हम स्टेटमेंट देंगे कि उसने किस हालत में वो कर्निस से होटल में लेके गया, कौन एक जो होटल से उसको लेके गया उसका भी ड्राइवर का हम जैसे ही मिलेगा उसका स्टेटमेंट नंबर हमको मिलेगा। यहाँ आने का कोई मोटिव क्लियर हो पाया क्योंकि फैमिली बोल रही कि उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से कुछ बॉम्बे से भी कोई ग्रुप आने वाला था जिनके साथ में इनको कोई एक स्मॉल वीडियो बना। सर ड्रग्स के सिलसिले में इन्होंने बताया कि इन्होंने कहां से लिया है, वेदर दिल्ली से इन्होंने प्रोक्योर किया या बाहर से लेके आए। मैं आपको बता चुका हूं कि अभी तक कस्टोडियल इंटरोगेशन हो नहीं पाया है। कस्टोडियल इंटरोगेशन में ही एक्यूज पर कुछ और डिटेल्स देंगे तो वो आपसे शेयर। सर पुलिस के जो ऑनर है उसको भी शायद कल आपको नहीं बुलाया है, उससे भी पूछताछ हुई, उन्होंने कुछ हम हर प्रकार से हर एंगल से इसको तफ्तीश करेंगे और जो भी एक्यूज पाया जाएगा उसको नहीं छोड़ेंगे। सर रिसोर्ट के सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए जब ये वापस पहुंचे थे तो वहाँ क्या सिचुएशन? वो अभी खुला नहीं है, उसको हम अपने एक्सपर्ट के जरिए उस डीवीआर को खुलवा। इस साजिश में और लोग भी शामिल हो सकते हैं, ओनली दीस टू सस्पेक्ट्स। इट इज डिफिकल्ट टू से। अच्छा ये परिवार कह रहा था एक और ग्रुप था जो साथ में आया, शायद उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है सर, इस बारे में कुछ आपको जानकारी है? जो कर्निस में एक एम्प्लॉय ने बताया कि कुछ 2 लड़कियां और भी थी जिनका केक काटते हुए वहां पर कुछ उनके अटेंडेंस देखा है, उनको भी हम इंटरव्यू करें। अच्छा have they been identified sir? Have they been They have been a bit identified and they will answer the question. जो ड्रग दी गई थी सर क्या वो इनसे अलग थी, कुछ और मिली है या इनके पास है? ये अभी चूंकि कस्टडी अभी ली गई है तो वी विल ट्राई के इन्होंने बाकी का कहाँ रखा है भी कि नहीं है, कहाँ फेंका है, क्या किया है। सर इसका रीजन क्या प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसला हो सकता है या फिर राजनीतिक मसला हो सकता है? Right now I cannot establish whether it is political or economic, but normally आप सब जानते हैं जड़ जोड़ू जमीन के बिना कोई तीसरा क्राइम मोटिव हुआ नहीं करता। तो ड्रग में सिर्फ ये सिंथेटिक ड्रग है जो उनको फोर्सफुली दिया गया, कितना ही एस्टैब्लिश कर पाएंगे ना? अभी तक जो एक्यूज ने कन्फेस किया है उसी के बेसिस पे मैं Sir, has the accused confessed to harassing her sexually or molesting her or any of that right now? And also, as per your autopsy report, has this been established, sir? in autopsy report nothing like that had been established. Was there And the a accused, sir, has the accused confessed to it? I told you that many things accused will confess during the custodial interrogation and it is too early to क्या अक्यूज और विक्टिम जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में थे, इसके बारे में कुछ? accused ऐसा confess करता है but we just cannot ascertain. दोनों में से सर जो ये ड्रग पिला रहे थे स्ट्रिक में कौन था सर, सुखविंदर था या सुधीर पिला रहा था? I will say both are co-accused. ओके सर कितने दिनों के लिए आप कस्टडी मांगेंगे उनकी? We will ascertain it. We do still have around 23 hours. और देखिए पुलिस यहाँ पर कस्टडी मांगती हुई भी नजर आई है दोनों लोगों से पूछताछ के लिए, और पूरी बातें आपने सुनी पुलिस की। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी मुकेश मेरे साथ गोवा से जुड़ गए हैं। मुकेश, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और क्या मुख्य बातें रही हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए सबसे मुख्य बात है जो कल से या यूं कहें कि जिस दिन उनकी सोनाली फोगाट की मौत हुई 23 तारीख से हर किसी को यही था कि कोई सबूत मिले जिससे परिवार वालों का जो शक है वो पुष्टि हो, और वो आज पुष्टि हो गई है। गोवा पुलिस ने वो सबूत ढूंढ लिया है। एक रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज है जहां की 22 तारीख को सोनाली फोगाट, सुखविंदर और PA
समीर, वो तीनों गए, सुधीर सांगवान, वो तीनों गए थे और सीसीटीवी में दिख रहा है कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर दोनों कोई केमिकल ड्रग्स पुलिस कर रही है वो फोर्सफुली दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों ने ही जबरदस्ती दिया, जिसके बाद फिर सोनाली की तबीयत खराब होने लगी और जब थोड़ी ज्यादा तबीयत खराब हुई तो वो बाथरूम में गई है, टॉयलेट में गई है रेस्टोरेंट के, जहां वो काफी देर तक थी। तो सीसीटीवी फुटेज ये भी दिखा रही है कि बाथरूम से निकलते हुए वो लड़खड़ा कर गिर गई हैं और जो कल पोस्टमार्टम में शरीर पर चोट की बात कही जा रही थी, ये चोट जो है उसी गिरने की वजह से हुई। लेकिन फिर वहां से ये लोग होटल लेकर के आए हैं जहां सोनाली सांगवान रुकी हुई थी। तो हर जगह का सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस ने कलेक्ट कर लिया है और अब आईजीपी ओमवीर सिंह का ये भी कहना था कि दोनों सुखविंदर और सुधीर ने इस बात को मान लिया है कि उन लोगों ने ड्रग्स दिया था। फिर हमने ये भी सवाल पूछा कि परिवार वाले ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि शारीरिक शोषण किया गया, तो ओमवीर सिंह का कहना है कि जब कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा था, जब पूछताछ की जा रही थी, तो सुधीर सांगवान ने इस बात का ये कहा है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे, यानी कि सुधीर और सोनाली फोगाट रिलेशनशिप में थे। लेकिन ओमवीर सिंह का कहना है कि अभी बहुत सारे एंगल्स हैं जो अभी जांच का विषय है और यही वजह है कि आज तो नहीं, ऐसा लगता है कि पुलिस को गिरफ्तारी पर करीब 24 घंटे का वक्त होता है जेएमएफसी यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो कोर्ट है वहां पेश करने के लिए, और उसके बाद पुलिस हिरासत मांगी जाती है, पुलिस कस्टडी मांगी जाती है। तो ऐसा नहीं लगता है कि आज उनको अदालत के सामने पेश किया जाएगा, लेकिन कल जब पेश किया जाएगा तो अंजना पुलिस जरूर इन दोनों ही आरोपियों की पुलिस रिमांड की मांग करेगी। और बहुत कुछ अभी खुलासा हुआ है। साथ ही मैं बता दूं कि फॉरेंसिक टीम की जो टॉयलेट और जो रेस्टोरेंट है जहां सोनाली फोगाट आखिरी बार गई थी, उन सारी जगहों से सैंपल कलेक्ट किए हैं और उसका भी फॉरेंसिक एनालिसिस होगा। तो इस मामले में बड़ा खुलासा है। निश्चित तौर से परिवार वालों की शंका जो थी वो सही साबित हुई है और पुलिस जो है आखिर इन्वेस्टिगेट करते करते, तहकीकात करते करते इस बात की जड़ तक पहुंच गई है। तो मुकेश, आप ये भी बता रहे हैं कि पुलिस ने ये बहुत बड़ा खुलासा किया है कि दोनों लोगों ने मान भी लिया है, दोनों लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने ही लिक्विड में कुछ मिलाया था, नशा मिलाया था, ड्रग्स मिलाया था, आप कह रहे हैं? जी हाँ, पुलिस का यही कहना है कि इन लोगों ने पूछताछ के दौरान जब इंट्रोगेशन हो रहा था तो इन लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि अब दोनों लोगों की वजह से, तो इसका मतलब जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया, ये भी साफ हो गया है। तो कहीं ना कहीं मुकेश अब इस एंगल से भी जांच की जाएगी क्योंकि सुधीर कह रहे हैं कि वो और सोनाली रिलेशनशिप में थे और साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने जानबूझकर पिलाया। तो अब जांच इस एंगल से भी की जाएगी कि आखिर ऐसा किया क्यों गया। किया ये तो साबित हो गया, लेकिन वजह क्या थी उसके पीछे, क्या क्या ऐसे कारण रहे थे कि इतना बड़ी वारदात को अंजाम देना पड़ा दोनों को। जी हाँ, पुलिस से हमने ये भी पूछा कि अगर ये हत्या की गई है तो मोटिव क्या है। तो आईजीपी का कहना था कि देखिए कोई ना कोई फाइनेंशियल इश्यू जरूर होते हैं इस तरह के केसेस में। तो हो सकता है कि कोई पैसे की लेन देन या कुछ संपत्ति का मामला भी हो सकता है जो हत्या की वजह बन सकती है। दूसरी तरफ एक और जो दूसरे पुलिस अधिकारी बता रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों ने ड्रग्स सिर्फ पार्टी करने के लिहाज से दिया हो और सोनाली फोगाट ने कभी ड्रग्स ना लिया हो, तो ऐसे में वो जो है शरीर के जो अंग है उसको बेकार कर देती है। उसका नतीजा हो सकता है कि हार्ट अटैक भी हो, लेकिन हार्ट अटैक कोई नेचुरल तरीके से जैसे किसी सामान्य व्यक्ति को होता है ऐसा नहीं। ड्रग्स जो है शरीर के जो कभी टेम्परेचर होता है, खून का संचार होता है, इन सभी को प्रभावित करता है जिससे आदमी की मौत हो जाती है। तो वो जो है जो विसरा एनालिसिस में ही सारा कुछ सही तरीके से आ पाएगा, हालांकि उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन पुलिस को अब इसमें हत्या का मामला मानने में कोई संदेह नहीं है। वो मान लिया गया है क्योंकि साफ वीडियो फुटेज में इस बात की पुष्टि हो गई है कि दोनों ने ही ड्रग्स दिया है, जिसके बाद से कि सोनाली फोगाट की तबीयत खराब हो गई थी और आखिर में उनकी मौत हो गई।
चलिए ठीक है मुकेश, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस मामले पर। फिलहाल के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट आपने दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की तरफ से की गई, गोवा पुलिस की तरफ से, जिन्होंने ये तमाम खुलासे किए हैं, बड़ी बातें उनकी तरफ से बताई गई हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये बहुत बड़ा खुलासा हो गया है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तो हुआ ही है, साथ ही दोनों लोगों ने, सोनाली के पीए ने और सुखविंदर ने, दोनों ने यह स्वीकार किया है कि हाँ उन्होंने ही लिक्विड में मिला के दिया था नशीला पदार्थ। वो ड्रग्स था या क्या, फिलहाल इसकी पुष्टि हो गई है कि उन्होंने ही मिलाया था और जानबूझकर, सोच समझकर ऐसा किया गया। जी सृष्टि, अगर बात की जाए तो सीधे रूप में आईजी ओमवीर जो बिश्नोई है, उन्होंने हरियाणा न्यूज की खबर पर ही मोहर लगाई है, क्योंकि ऐसा पहले ही कह दिया गया था हमारी ओर से भी कि जो केमिकल जो है वो दिया गया है संभवतः, और उसी से ही जो है हार्ट बीट बढ़ गई होगी, हार्ट अटैक का उसमें असर रहा होगा, उसी वजह से एक बड़ा कारण होगा उस सिंथेटिक जो केमिकल दिया गया। तो ऐसे में अब स्थितियां स्पष्ट हो गई है, और जो परिवारजन जो आरोप लगा रहे थे लगातार और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे, तो उनके आरोपों की भी इसमें पुष्टि हो गई है कि जो आरोप थे वो सही थे, यानी कि यह अस्वाभाविक मौत जो है वो हत्या थी सीधे रूप में। और वो किस रूप में जो केमिकल नशा जो ड्रग्स है वो लिया गया, क्या उसकी ओवरडोज दे दी गई या कोई और किसी प्रकार का केमिकल था, हालांकि प्रकार का केमिकल था, यह देखने वाली बात होगी। अभी चीजें स्पष्ट होना है, पोस्टमार्टम की जो विस्तृत रिपोर्ट है वो आएगी, उसके बाद पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि आखिरकार कौन सा ऐसा केमिकल नशा जो दिया गया सोनाली को, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिस प्रकार से उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिस प्रकार से बताया गया है कि पानी में मिलाकर दिया गया, और उसके बाद जो है वो एकाएक नीचे गिर पड़ी और बाथरूम में भी करीब 2 घंटे तक रही, और उसके बाद जो है सारी घटनाक्रम हुआ। सीसीटीवी फुटेज में भी इस बात का खुलासा हुआ है। तमाम बातें हैं सृष्टि, अभी धीरे धीरे करके निकलकर सामने आने लगी हैं, और देर शाम तक इनका और ज्यादा खुलासा हो सकेगा। जी अमित, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हर किसी के मन में आ रहा होगा कि मोटिव क्या था, वजह क्या रही होगी। क्या सोनाली के परिवार वालों से कुछ पता चल पाया, क्या कोई संपत्ति का, पैसों का कोई मामला था, या और कोई वजह भी हो सकती है इसके पीछे? सृष्टि, 2 बातें इसमें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं कि एक तो जो परिवार ने जो बातें कही, और अब जो आईजी ओमवीर बिश्नोई ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो लगातार सुधीर सांगवान लगातार 3 साल से सोनाली के साथ था, और वो उसने सभी तमाम तरह की जो नौकर उनके फार्म हाउस पे रहते थे उन्हें हटा दिया था, और खाने तक पीने तक की व्यवस्था वो स्वयं करता था। और वो अब उसने अपनी पूछताछ में जो थे, यानी कि परिवार जो कह रहा था कि दुष्कर्म हुआ, उसके बाद वीडियो बनाई गई, उसके जरिए ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। तो इसमें मोटिव की जहां तक बात है, जैसा कि पुलिस ने भी कहा है कि फाइनेंशियल इसके पीछे कोई रह सकता है मुद्दा, यानी कि अभी तक जो है पूरा पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि पुलिस रिमांड पर इन्हें लिया जाएगा, उसके बाद जो है काफी खुलासे होंगे, और इन दोनों को ही पुलिस रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी। मुख्य अभियुक्त के रूप में सुधीर सांगवान है, और सह अभियुक्त है वो सुखविंदर और सुक्की है। तो इन दोनों का रिमांड जब आएगा, पुलिस के पास उसमें और विस्तृत पूछताछ होगी, तमाम चीजें जो है वो निकलकर सामने आ जाएंगी कि आखिरकार मोटिव क्या था, क्यों यहाँ पहले गोवा में लाया गया। एक बात और भी सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि मुंबई से भी एक कुछ लोगों का दल आने वाला था जो वीडियो शूट करने वाला था। तो क्या इसमें भी सच्चाई है, यह ऐसा कुछ पहले से नियोजित था, यह साजिशन सोनाली को गोवा लाया गया था? ये तमाम बातें हैं जो अभी खुलासा इनका होना बाकी है, और वो दोनों की पूछताछ होगी। हो सकता है ये प्लानिंग जो थी कुछ इस तरीके से जानबूझ के इसलिए भी की हो कि सोनाली को उसके परिवार वालों से दूर रखना चाहते हो। शायद उन्हें लग रहा हो कि अगर इस वारदात को अंजाम वो तब देंगे जब सोनाली अपने परिवार के करीब नहीं होगी, परिवार से दूर होगी, तो थोड़ी और आसानी होगी।
जी, निश्चित रूप से जब किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा जाता है तो उसमें उन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाता है। परिवार से, जैसे परिवार ने आरोप लगाया, उसमें यह आरोप लगाए गए हैं, पहले पेज में ही यह आरोप लगाए गए हैं कि सुधीर सांगवान ने आने के बाद सोनाली को परिवार के लोगों से दूर करना शुरू कर दिया। वो मिलने नहीं देता था, स्वयं सोनाली के फोन अटेंड करता था। तो ऐसे में एक प्लानिंग का हिस्सा रह सकता है और वो दूर ले जाकर जाना। जैसे परिवार के लोगों ने कहा कि वो चंडीगढ़ में थी, लेकिन एकाएक उसका प्रोग्राम जो है वो गोवा का बन गया। तो ऐसे में जरूर यह कोई साजिश का पार्ट हो सकता है। लेकिन अब तक जो मामला सामने आया है, जो पुलिस की इंटेरोगेशन जो जांच है वो सामने आई है, उसमें यह स्पष्ट है कि अभी तक कोई राजनीतिक षड्यंत्र की बात सामने नहीं आ पाई है। हाँ। जैसा परिवार के लोगों को अंदेशा था, लेकिन अभी लग रहा है, लेकिन मोटिव अभी क्लियर होना बाकी है। क्या फाइनेंशियल था, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात फाइनेंशियल था, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है जोरू जमीन की एक बात जरूर कही है, जो मोटिव है वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब बड़े खुलासे हो चुके हैं पुलिस की तरफ से। इन्होंने भी स्वीकार कर लिया है, दोनों लोगों ने, कि उन्होंने ही नशा दिया था। जो भी किया उनकी वजह से सोच समझकर किया गया, तो वजह का भी आप